हम्म, क्यों सिद्धार्थ? सही बात है ना। सिद्धार्थ ही वैसे एक लड़का है जो सब हमारी बात समझता। आकाश, चल रही है पढ़ाई? इंग्लिश खत्म हो गई? याद हो गई पूरी? नहीं भाई, हिंदी खत्म नहीं? काय बोले शुरू? बहुत सारे बच्चों की आधी से ज़्यादा हो गई तैयारी। देखिए, वो वाली हिंदी और वो वाली इंग्लिश नहीं रहेगी। पेपर के 2 दिन 3 दिन पहले भी आप पढ़ के उसे क्रॉस कर जाओ, नहीं तो हम इतना आप लोगों को बार बार नहीं टोकते। जो हमें फीलिंग आ रही वो बता रहे हैं। हिंदी तो चलो फिर भी एक बार आपकी मातृभाषा है, इंग्लिश से कैसे निपटोगे? ध्यान रखो, तो वो हिंदी और वो इंग्लिश नहीं रही जो आप लोग सोच रहे थे। अब उसमें थोड़े से क्वेश्चंस भी जो आएंगे ना। मास्क पहनी कि नहीं? मास्क पहने रहो बेटा, बीमारियों का समय चल रहा है ना। तो हम आपको अभी भी सचेत कर रहे हैं, अभी भी देर नहीं हुई, अभी भी समय है, अभी भी पढ़ना चालू कर दो। अगर तुम लोग 1 आध महीने पहले जागोगे तो फिर देर हो जाएगी। अभी काफ़ी लंबा समय है, तो अभी जाग जाओ, ठीक है। चलिए, अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते हुए आगे चलते हैं। देखिए, नॉमेनक्लेचर्स आज एंड हो जाएंगे पूरे टोटली। हर प्रकार के IUPAC नेम आपके पास नोट्स में हमने बनवा दिए हैं, मेथड आपको बता दी है। अगर आपको सिर्फ लिगेंड्स के नाम पता है, उनका चार्ज पता है, और सिंपल से हम इतने 2-3 दिन से 4 दिन से लगभग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तरीका आपको बताई दिया कैसे क्या करना है। अगर सिर्फ आपको लिगेंड्स का चार्ज पता है तो आपका कभी गलत नहीं हो सकता एक भी नेम, तरीका आपको पता है। और इसके बाद इस चैप्टर में आप हमें पढ़नी है बर्नर्स थ्योरी, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मेटल कार्बोनिल्स, ये कुछ पढ़ने हैं। और जिस प्रकार से इसका ब्लूप्रिंट आया है, कुछ भी आ सकता है ना, ध्यान रखिएगा। ये तो पक्का है कि 2 नाम आने ही आने हैं, इसमें कोई डाउट नहीं रखो। और ऑब्जेक्टिव भी कहो यहीं से आ जाए। और शुरू की जो डेफिनेशंस लिखवाई ना, इनमें से कुछ ना कुछ आता है भाई हर बार। कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड्स, कीलेट लिगेंड्स, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, इनको बड़े ध्यान से पढ़ लिए, बहुत फेमस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इनको आप पढ़े ध्यान से। अब जैसे बर्नर थ्योरी है, एक कभी कभी 2-4 साल में 5 साल में एक आध बार पूछी जाती है, ये वो नहीं है। बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी कभी नहीं आती कि बैलेंसी बॉन्ड थ्योरी बताओ, कभी नहीं आती। हाँ, इसके बेस पे कोई मॉलिक्यूल्स लिख देंगे और पूछ लेंगे कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, इसकी शेप बताओ, ठीक है ना। ये छोटे मोटे क्वेश्चन, एक कलर शो करेगा कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। मेटल कार्बोनिल से 2 ही क्वेश्चन बहुत फेवरेट हैं, वो है एक है फेरोसिन और दूसरा है जीजस सॉल्ट। ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, तो ये यहाँ से आ जाता है आपका। और यूजेज ऑफ मेटल कार्बोनेट्स वो भी आते हैं आपको, तो देखेंगे। लास्ट हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे जिनके नाम नहीं कराए थे हमने, उनके नाम करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। बताइए फॉर्मूला। NH3 होल 4 कोबाल्ट NH। ध्यान रखिएगा, ये इमीडो है, एमिडो नहीं है। या आप लोग आईमाइडो बोल लिया करो, आईमाइडो, जिससे इसका नाम याद रहे। -2 चार्ज होता है, इस पर ध्यान रखिएगा। CO NH3 होल और कुछ +3, ठीक है। देखिए बच्चों, इस वाले का नाम करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, तो इसका और इसका नॉर्मल नेम जाएगा। अब आई सेकेंड पार्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की। 4 × 0 0, 4 × 0 0, -2 -1 -3, उस साइड जाएगी +3, +3 +3 +6, तो दोनों को बराबर दे दो, +3 +3 दे दो, ठीक है। ये हो गया इसका नाम। अब यहाँ से चालू करते हैं इसका नाम, टेट्राएमाइन। टेट्राएमाइन, नॉर्मल नेम कोबाल्ट।
टेट्राएमाइन कोबाल्ट, मेटल के बाद जस्ट उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट थर्ड। अब ये ब्रिज लिगेंड्स है तो इनके नाम में म्यू लगाना है, आइमाइडो और हाइड्रॉक्साइडो। अब देखो अगर नाम में ही सब कुछ है, पता होना चाहिए, आई से स्टार्ट होता है और एस से, तो GHI, एच पहले आएगा आई बाद में आएगा, है ना। तो म्यू हाइड्रॉक्साइडो या हाइड्रॉक्सो भी लिख सकते हो, है ना। नाम जैसे कभी भूल जाए क्या है तो किसी फॉर्मूले से देख लिया, सोडियम हाइड्रॉक्साइड तो हाइड्रॉक्साइडो, हाइड्रॉक्साइड ई हटा के ओ, हाइड्रॉक्साइडो, म्यू हाइड्रॉक्साइडो, म्यू आइमाइडो, आइमाइडो बोल रहे हैं जिसमें आप लोगों को याद रहे, बात नहीं, म्यू आइमाइडो, ठीक है। म्यू हाइड्रॉक्साइडो, म्यू आइमाइडो, टेट्राएमाइन कोबाल्ट थर्ड, टेट्राएमाइन। फिर बातें क्या बातें हो रही है सिफा और इसका, उल्टा नहीं लिखना है ना, वही तो, यही गलती यही तो सानी है। टेट्राएमाइन कोबाल्ट थर्ड, टेट्राएमाइन कोबाल्ट थर्ड, और लास्ट में आयन, है ना। जे इसका नाम हो गया, ठीक है, जे आपका नाम। तो याद रखने हैं आपको ऐसे ऐसे नाम से इसके, आप अच्छे से। अब जैसे इसका वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ ले तो बता सकते हो कितना है, 6, 4 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 6, इसका भी 6, 4 यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 6, ठीक है। नहीं तो यही तो GHI, पहले H आता है ना, तो अल्फ़ाबेटिकल पहले किसको लिखोगे, H को, फिर इसको लिखोगे। ये तो छोटी सी बात है ना, ये तो याद रखनी पड़ेगी हमें अल्फ़ाबेटिकल लिखना, है ना। करेक्ट करो इसे, इसीलिए तो हम आप लोगों कह देते हो ना कि हम कर लाए, फिर भी हम कराते हैं, इसीलिए कि कैसे कर लाए वो आपको पता है, इसलिए हम एक बार करा देते हैं कि डाउट क्लियर हो जाए। तो आप लोग अपने करेक्ट कर लें, जो गलतियां होती हैं उनको हाईलाइट रखें। नेक्स्ट फॉर्मूला H2O, उसका दूसरा नाम भी हो सकता था लेकिन आप सब यही वाला सीखिए, होल 4 Fe OH Fe H2O होल 4 NO3 होल 4। अब इसका नाम किसको लगता है हमने सही लिखा है, जिसको लगता है वो बताओ। मैं किया तो सबने है ना, तो तुम बताओ सिर्फ इसका क्या नाम लिखा तुमने सही कर लिया होगा क्योंकि तुमने पूछ लिया था कल जाते समय, हमें ध्यान आ गया। मैं तुम बताओ, आयरन थर्ड, हाँ ये सही है। वैसे यहाँ पर कुछ बच्चों ने किया होगा म्यू हाइड्रोक्साइडो, म्यू हाइड्रोक्साइडो 2 बार लिख दिया होगा। जब दिख रहा है कि दोनों सेम है तो 2 बार लिखने की क्या ज़रूरत है, तो म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, ए वाली बात थी यहाँ पर। जब 2 चीज़ें सेम है तो उनको म्यू हाइड्रोक्साइडो लिखने की क्या ज़रूरत है, म्यू, हाँ गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो इसका नाम होगा, म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो, टेट्रा एक्वा आयरन नाइट्रेट, ठीक है। तो देखो हम बता रहे हैं ना कि यही छोटी छोटी चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। 4 × 0 0, 4 × 0 0, एक OH पे 1 नेगेटिव तो 2 पे 2 नेगेटिव, एक NO3 पे -1 तो 4 पे -4, -2 -4 उस साइड जाएगी तो -2 -4 -6 उस साइड जाएगी +6, तो +3 +3 +3 +3, टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा
देखो ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पहले आया पॉजिटिव बाद में आया नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम आयरन होगा, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड। म्यू डाई हाइड्रोक्सो या डाई हाइड्रोक्साइडो है ना, डाई हाइड्रोक्साइडो, म्यू डाई हाइड्रोक्साइडो। टेट्रा एक्वा आयरन, टेट्रा एक्वा आयरन, जस्ट उसके बगल में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 2 3, टेट्रा एक्वा आयरन थर्ड नाइट्रेट, NO3 इज कॉल्ड नाइट्रेट, ध्यान रखिएगा। ये इसका नेम हो गया, देख लो, और जहाँ आपको लगता है गलत है वो सही कर लो। हर प्रकार के जितने वेरिएशंस आ सकते हैं ना आपको सब लिखवा दिए। और बचा क्या, खत्म हो गए? चलो देखिए अभी तक हमने क्या सीखा, फॉर्मूले से नेम। अगर नेम से फॉर्मूला आ गया पक्का है, और आपको मिलेंगे फॉर्मूले और में मिलेंगे फॉर्मूले टू नेम। तो आप पहले तो हमारा यही मानना है कि आप फॉर्मूले वाला करना, फॉर्मूले से नेम, लेकिन अगर नेम से फॉर्मूला भी करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सीख लेते हैं। चलिए फॉर्मूले से नेम करना बड़ा ही आसान काम है। देखिए डालिए हेडिंग, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स फ्रॉम देयर नेम्स, from their names। Formula of coordination compounds from their names। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको पता है ना, आपको सब एक चीज़ पहचाननी आनी चाहिए, इसके बाद काम ख़त्म है। जब भी नाम लिखा रहेगा तो उसके दो पार्ट होंगे। कैसे दो पार्ट? वही दो पार्ट जब आप नाम करते थे, ये दो पार्ट, एक तो कैटायन वाला पार्ट पॉजिटिव वाला, दूसरा एनायन पार्ट। इस वाले में एनायन वाला पार्ट और कैटायन वाला पार्ट। तो आपको सिर्फ सबसे पहले यही पहचानना है कि जो नाम लिखा है उसमें से कॉम्प्लेक्स का नाम कहाँ तक है, और फिर ये पहचानना है कि एनायन का नाम कौन है। मतलब ये दो प्रकार के नाम दे सकते हैं, यहाँ से यहाँ वाला नाम और यहाँ से यहाँ वाला नाम। तो इसके लिए वहाँ पर आपको बहुत सारी हिंट दी रही होगी, उस हिंट को आपको पकड़ना है कि आपको पहचानना है कि नेम किस प्रकार का है, इस प्रकार का नेम है कि इस प्रकार का नेम। और जहाँ आपने ये पहचाना वहीं इसका नेम फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम आपको सिखाते हैं फिर देते हैं करने के लिए। तो एग्जाम्पल से ही सीखते हैं सीधे। तो देखिए एक नाम लिख रहे हैं हम आपके सामने, आप लोग भी लिखिए, हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। देखो भाई सिद्धार्थ, बैठे क्यों रहते हो? हेक्साएमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अब आप लोग देखिए हम कैसे पहचान सकते हैं कि क्या ये क्या लिखा है, हेक्साएमाइन, और नंबर सिर्फ लिगेंड्स के ही बताए जाते हैं।
तो मतलब ये लिगेंड है, और लिगेंड के साथ ये क्या है, मेटल, और तुरंत उसके बाद क्या है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये यहाँ से यहाँ तक मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद तो कोई चीज़ रहती नहीं कॉम्प्लेक्स के अंदर, फाइनल तो यही होता है। तो ये, और ये जो रखा है वो बाहर रखा है, ये बाहर रखा है आपका, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है, इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है ये जी। पहले तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमें। लिगेंड से नाम नंबर से ही पता चल गया, लिगेंड्स के बाद तुरंत मेटल आ गया, और फिर उसकी ऑक्सीडेशन, और जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देते हैं मेटल की, वहाँ से अंदर का काम खत्म हो जाता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहला पार्ट, जो पहले आया उसका नाम पहले, जो बाद में आया उसका नाम, और वो वाला पार्ट जो है ना, इसका ये वाला पार्ट बाहर है, लेकिन इसके नंबर्स नहीं पता हमें कितने हैं। तो यही तो पता करना है हमें। तो देखिए क्या तरीका होता है। सबसे पहले तरीका देखिए, जो पता है उतना कम से कम लिख लीजिए पहले, ठीक है, जितना पता है उतना लिख लीजिए। हमें दिख रहा है कि एमाइन कितनी है, हेक्सा, तो इसको लिख लीजिए हेक्सा एमाइन, जो पता है उसको लिख लीजिए। उसके बाद है कोबाल्ट, कोबाल्ट, और तुरंत उस देखिए यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, तो जो नंबर दिया हो वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ध्यान रखिएगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन है स्टेट है +3। और क्लोराइड, हाँ कुछ बोला, हेक्सा एमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये हम यहाँ तक इसका नेम पहुँच गए। अब हो सकता है इसके यहाँ 2 पावर लगी हो, यहाँ 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इसके नंबर कितने हैं और इसके नंबर कितने हैं हमें पता करनी है। अब मेन चीज़ ये है, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, इस पूरे पार्ट को, इस वाले पार्ट को आप मान लीजिए x, ठीक है, और इस वाले पार्ट को मान लीजिए y, ठीक है। अब पहले ये जो x और y है पार्ट के ऊपर जो चार्ज है वो लिखने वाले हैं हम यहाँ पर, ध्यान रखिए। क्लोराइड पे कितना चार्ज हो सकता है, ये तो बिल्कुल फिक्स है, जितने भी हाइलाइट होंगे सब पे क्या, -1, तो इसका -1 चार्ज यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है। और जितना चार्ज है उतना ही इसको नंबर दे दीजिए, चार्ज से आपको कोई मतलब नहीं, वैसे ही हो गया। अब इसका जो ये इसका चार्ज निकाला ना, वही हमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज निकालना है कि इस पे चार्ज कितना आ रहा होगा। वो कैसे निकालेंगे, देखिए, ये है x इक्वल क्या रखना है आपको, x इक्वल आपको सब, यहाँ जितना भी सब कुछ अंदर है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट को प्लस करना है, x बराबर, तो इसकी कितनी है ये लिखनी पड़ेगी आपको, ध्यान रखिएगा, इसकी +3 प्लस 6 × 0 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। x की वैल्यू ये थी आपकी y, ये थी आपकी y, ये y की वैल्यू थी, और ये है x की वैल्यू आ गई +3। बस इसको एक नंबर दे दूँ, ये नंबर। अब सब खत्म, बिल्कुल सिंपल है। अब इस कंपाउंड का नंबर आया है 3 और इस कंपाउंड का नंबर आया है 1, तो जो इसका नंबर आए वो इसे दे दो। इसका नंबर कितना आया 1, तो इसको 1 दे दो, और जो इसका नंबर आए वो इसे दे दो। तो इसका नंबर कितना आया, तो इसको क्या दे दो 3, तो ये इसका नेम हो गया। लिखो फिर और समझाते हैं, पहले लिखो इसको, दूसरे एग्जाम्पल से फिर समझाते हैं, पहले इसको लिखो। XY बिल्कुल सिंपल है बेटा, ये आपको अपने लॉजिक से पता करना है कि इस पर चार्ज कितना है। क्लोराइड है, हेलोजन है ना, कितना नेगेटिव चार्ज होगा 1, जिसको वैसे 1 जितना चार्ज उतना नंबर दे दो। इसका चार्ज निकालने का तरीका है कि इसको पूरे को x मानो और इक्वल में इस पूरे का चार्ज रखो। तो इसका कोबाल्ट पे कितना है +3, तो +3, एमाइन पे 0, तो 6 × 0 0, तो 3 + 0 कितना आ जाएगा 3, तो इसका नंबर कितना आ गया 3। तो इस वाले का नंबर इसको दे दो और उस वाले का नंबर इसे दे दो। तो इसका नंबर 3 आया तो इस Cl को 3 दे दो, उसका नंबर 1 आया तो इसे 1 दे दो, खत्म बात। देखो बैलेंस है, +3 -3 चार्ज बैलेंस। करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, 5-6 तो करते हैं कम से कम, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा।
चलिए, तो हम आपके सामने लिखते हैं और आप लोग करिए, और फिर नहीं बनता है तो फिर हम करते हैं, ठीक है। तो हम आपके सामने कुछ नाम लिखते हैं, इनको करिए आप लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपके सामने लिख रहे हैं, टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, एक्वा क्लोराइडो, एक्वा क्लोराइडो, एक्वा क्लोराइडो, कोबाल्ट, एक्वा क्लोराइडो, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। करने की कोशिश करिए, नहीं बनेगा तो हम कराते हैं। अगला है पोटेशियम, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो, टेट्राहाइड्रोक्सो, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट सेकेंड। अगला है पोटेशियम ट्राईऑक्जुलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्जुलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्जुलेटो एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट थर्ड। अगला है डाईक्लोराइडो, 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 डाईक्लोराइडो बिस एथेन 1,2 डाईमाइन, एथाइलिन डाईमाइन भी लिखा आ सकता था, बिस एथेन 1,2 डाईएमाइन, डाईएमाइन थर्ड, सॉरी कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड आयन। अगला है टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, ठीक है। चलिए इतने करते हैं, फिर आप लोगों को देंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए पहले सबसे पहला काम यही कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है। टेट्राएमाइन मतलब ये लिगेंड है, लिगेंड में ही नंबर दिए जा सकते हैं। फिर एक्वा, ये भी लिगेंड है, वाटर एक्वा नाम से ही पता चला लिगेंड। क्लोराइडो, ये भी लिगेंड है। कोबाल्ट थर्ड, मतलब पहला पार्ट यहाँ से यहाँ तक है और दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक है।
तो ये वाला फॉर्मूला है ये, है ना। ये हमें सबसे पहले फॉर्मूले का टाइप पता करना है, ठीक है। तो चलिए जो जो पता है वो लिखते हैं। टेट्राएमाइन, जैसा इसमें दिया हम वैसे चल रहे हैं। टेट्राएमाइन, उसके बाद एक्वा का कोई नंबर नहीं दिया है, मतलब ये एक है। वाटर क्लोराइडो, इसका भी कोई नंबर नहीं दिया, तो ए भी मतलब एक है। कोबाल्ट, एसेंटल मेटल एटम है कोबाल्ट, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताई गई है हमें 3, तो ध्यान रखना है +3, ऑलवेज प्लस रहेगा, +3। जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट आई वैसे ही पार्ट ख़त्म, और वहाँ लिखा है क्लोराइड। ये हमने सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला लिखा, अभी नंबर नहीं पता हमें किसके क्या है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस पे चार्ज होता है -1, इस पूरे को दे देना है नंबर 1। अब इसका पूरे का चार्ज पता करना है आपको, तो इसका चार्ज पढ़ने का तरीका है कि x लिखो और इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा चार्ज लिखो, तो +3, 4 × 0 0, 1 × 0 0, और Cl पे -1, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू जो आई है वो इसको दे दो, और इसकी जो वैल्यू आई है वो इसे दे दो। तो इसकी वैल्यू आई है 2, वो इसे दे दो, और इसकी वैल्यू आई है 1, तो ये कैसे दे दो। ये हो गया इसका फॉर्मूला। आ गया। अभी और प्रैक्टिस करते हैं ना, नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं। चलो अब इसको करते हैं, पहचानते हैं। पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो जिंकेट 3। अब हमें ये दिख रहा है कि मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में दे रहे हैं, और उसके पहले लिख रहे हैं पोटेशियम, मतलब मेटल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में दे रहे हैं, मतलब इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हमें लॉजिक लगाना है कि पहला पार्ट ए था पोटेशियम, और कब भी सोडियम पोटेशियम ये दिखेंगे ना तो ये बाहर ही होंगे, अंदर नहीं होंगे। तो यहाँ से लॉजिक लगाना था कि ये पोटेशियम मतलब ये पहला है और ये दूसरा पार्ट है, तो ये इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले तो यही हमें पता करना है सबसे पहले कि कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, ठीक है। पोटेशियम जो दिख रहा है वो लिख लो अभी, पोटेशियम, नंबर नहीं पता। हाँ ये ऐसे पता करते हैं, नहीं ये देखो हमने देखा जैसे कि हम इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स का नाम करते हैं कभी भी, जैसे यहाँ लिखा मान लो K4 और Fe और Cn का होल 6। तो इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में सबसे लास्ट में क्या आता है, मेटल, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो मेटल और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगे, मतलब ये वाला पार्ट लास्ट में है और ये पहले है। फिर चार्ज निकालते हैं, रट्टे कहाँ हैं। हाँ अरे तो ये तो हम कब से निकाल रहे हैं, ये तो कल भी किया थे ना, इसको तो लर्न करना ही पड़ेगा ना। इनके चार्ज तो हम पहले दिन से बोल रहे हैं कि आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसके बिना काम नहीं हो सकता बेटा। तो पोटेशियम ये लिख दिया हमने, पोटेशियम पहला पार्ट ख़त्म। दूसरा पार्ट कैसे पता चला, ये लिगेंड है नंबर से। टेट्रा हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्साइडो दोनों लिखा सकता था, तो टेट्रा हाइड्रोक्साइडो जिंकेट, यहाँ से भी हिंट मिल रही है कि नेगेटिव वाला कॉम्प्लेक्स था 8 से, जिंकेट और +2, जिंकेट +2। अब जितने भी एल्केली मेटल्स होते हैं उन पे होता है +1 चार्ज, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका नंबर आ गया 1। अब इसका नंबर निकालना है, तो x इक्वल +2 +2, एक OH पे -1 तो 4 पे -4, तो इसका